हो रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट लॉन्च वाले वीडियोस में मेरे पास में एक क्वेश्चन बार-बार आ रहा है कि सर जब आप किसी एक स्टॉक को रिकमेंड कर देते हैं तो अगेन एंड अगेन आप इस टाइप की वीडियोस क्यों बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया। थोड़ा-सा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उस चीज़ को समझिए। किसी स्टॉक को ले लेना दैट इज़ अनदर मैटर और उसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना। अगर आप कंपनी को ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस स्टॉक को मुझे और कब तक होल्ड करना है? दैट इज़ द क्वेश्चन। और मेरे इस चैनल का पर्पस आपका टाइम ख़राब करना बिल्कुल भी नहीं है। ये चैनल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में किसी कंपनी को ट्रैक करने में विश्वास रखते हैं। तो खैर बहरहाल आपका समय ख़राब ना करते हुए वरुण की बात करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वरुण के अंदर में जो ग्रोथ आ रही है उसका मेन रीज़न अगर मैं बोलूँ जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मार्जिन कमा रहे हैं आज की डेट में दैट इज़ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का एक रेड वर्जन जो आप मार्केट में देखते थे, नाउ वरुण ने एक लिमिटेड एडिशन में ब्लू बेरी करके एक जो ब्लूबेरी टेस्ट आता है उस टेस्ट के अंदर में भी एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब दिस इज काइंड कि कंपनी कितनी ज़्यादा अग्रेसिव है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर और कैसे कैसे कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए कैसे दिस इज़ लाइक समथिंग कि इफ़ समबडी इज़ नॉट liking that taste of red or maybe possible that color red color तो हो सकता है कि वही व्यक्ति इस ब्लूबेरी टेस्ट को भी पसंद करने की कोशिश करे या उसे उसका कुछ टेस्ट इन्हेंस हो। दैट इज़ द स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी। अब न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से होता क्या है, कंपनी एक तो न्यू कस्टमर एक्वायर करती है जिससे उसकी टॉप लाइन में इंक्रीमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी जब हम बात कर रहे हैं वरुण बेवरेजेस की तो यहाँ पर इसका बहुत बड़ा काफ़ी रेवेन्यू जो आता है वो अभी भी CSD से आता है, जैसे मिरिंडा और इस टाइप की ड्रिंक से आता है। नाउ कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और यूपी में कंपनी ने जूसेस और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं यूपी में कंपनी ने डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ नए हर सिप में मैजिक क्रीम बेल सिंपली। यहाँ पर इनका एक कैपेक्स आया है जहाँ पर लगभग 3 लाख लीटर दूध 3 लाख लीटर मिल्क डेली प्रोसेस होगा। अब इतना बड़ा जब ये कंपनी कैपेक्स कर रही है तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट न्यू लॉन्च कंपनी कर रही है, जिस सेगमेंट में कंपनी जा रही है उस सेगमेंट की खासियत क्या है। जब हम डेयरी सेगमेंट की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में बहुत सी कंपनियों ने काफ़ी कोशिशें की, लाइक ITC ने काफ़ी कोशिश की, HUL ने भी कोशिश की, बस अधिकतर कंपनीज ये डेयरी प्रोडक्ट के सेगमेंट को क्रैक नहीं कर पाई। तो इट इज़ समथिंग कि एक रिस्क जैसा फैक्टर हो सकता है अगर आप इस बात को पूरी तरीके से ना समझें तो ऐसा क्या हुआ कि जब ITC भी डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहती है और बहुत सारी कंपनियां डेयरी प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहती है तो बार बार वो फेल क्यों हो जाती है? सिंपल सा रीज़न है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए फ्रीज़र की अवेलेबिलिटी चाहिए वो पूरा सेटअप ITC के पास में नहीं है। लेकिन वरुण बेवरेजेस के पास में आप सभी लोग जानते हैं कि हर काउंटर पर उसके अपने एक फ्रीजर रखे हुए हैं, अपने कूलिंग फ्रिज रखे हुए हैं। तो दैट इज़ वेरी प्लस पॉइंट फॉर VBL कि VBL को इस कैटेगरी में कोई नहीं हरा सकता। सो इट्स एन अ वाइट स्पॉट। व्हाट डू यू मीन बाय द वाइट स्पॉट? जहाँ पर अभी भी कोई भी प्लेयर बिल्कुल मार्केट खाली है और VBL के पास में अपॉर्चुनिटी है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास में कैपेसिटी है फ्रीजर्स की। तो एक नया लैग है ये। नाउ यहाँ पर एक और रिस्क की बात कहीं ना कहीं समझ में आती थी मुझे कि CSD वाला जो प्रोडक्ट है, मैंने VBL में कैसे इन्वेस्टमेंट किया इसकी IPO के टाइम से, ये भी एक कहानी है, बट आई टेल यू इन अनदर वीडियो। नाउ कि अभी तक तो कंपनी बड़ा अच्छा काम कर रही थी, सीधा जूस का एंड देन CSD का। CSD में सीधा सा है कि आप पानी को डालो, उसके अंदर में शुगर ऐड करो, कॉन्सनट्रेट ऐड करो एंड दैट्स इट रेडी। जहाँ पर हम डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी के अंदर में, डेयरी प्रोडक्ट के अंदर में दिक्कत क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है फार्मर्स के ऊपर कि आप फार्मर से पहले प्रोडक्ट लेंगे देन, मतलब कहीं ना कहीं एक क्लटरी एरिया समझ में आता है। बट और उसको आप 3-4 दिन से ज़्यादा भी नहीं रख सकते, उसकी एक्सपायरी शायद कम डेट में आ जाए क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, दूध जल्दी ख़राब होगा। बट जैसे ही मैंने स्टडी की मेरा ये सारा गलतफहमी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको जान के आश्चर्य होगा
कि डेयरी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ CSD मतलब कार्बोनेटेड ड्रिंक से ज़्यादा है। नाउ दिस इज द पॉइंट दैट यू इन्वेस्टर शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ होने क्या जा रहा है। मतलब हमें यहाँ पर अब एक्सपायरी डेट का भी कोई इशू नहीं है। नाउ व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि CSD में मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट माई अंडरस्टैंडिंग सेज, जिन लोगों को मारिको की स्टोरी पता होगी कि कैसे उन्होंने HUL को हराया, वो शायद इस बात को समझ जाएं कि कहीं ना कहीं डेयरी प्रोडक्ट जो है वो एक ईटेबल के अंतर्गत आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं BBL को टैक्सेशन में भी राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि CSD जैसे प्रोडक्ट में टैक्सेस शायद ज़्यादा हों और डेयरी प्रोडक्ट में आई थिंक कम हो। सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। अब इन सारे ग्रोथ पॉइंट्स को देखते हुए, इन सारे फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए, इट्स अप टू यू कि आपको BBL होल्ड करना है या नहीं करना है। आई एम स्टिल इन्वेस्टेड इन BBL। तो ये मेरी बायसनेस भी हो सकती है कुछ न्यू अपडेट से जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच।